देखो इसका यूआर रैंक 47,017 है। एससी में इसका 5,034 है और इसे मिला है क्या, हमने कहा इसे कौन सा कॉलेज मिला है, जीपी बेस्ट चंपारण में इसे मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या करें सर, अब आपको एक मौका और मिलेगा मॉप अप राउंड का। अब कहिएगा सर ये मॉप अप राउंड क्या होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं, हमें पता अभी आप चिंता में होंगे और आपकी चिंता को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है मेरे साथी। अभी अभी बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपके दिलों और दिमाग में चिंता इस बात से है कि रिजल्ट को चेक कैसे करें, अगर हमारा नाम नहीं आया तो अब क्या करें, क्या हमें, अगर मेरा नाम सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में आया है तो उसका एडमिशन कब से कब तक होगा, उन सब चीजों पर खुलकर बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो रिजल्ट आने वाला था 20 जुलाई को, वो रिजल्ट आया आज 21 जुलाई को। जब 21 जुलाई को रिजल्ट आया तो उसका एडमिशन कब से कब तक होगा। लेकिन एक बात और है कि बीसीएसई ने एक साथ दो खुशियां दिया और दोनों खुशियां अलग महीने में दिया। मैं तो आपसे कहता हूं कि जब जब बीसीएसई अपने आप को गलत साबित करता है तब तब बीसीएसई कहता है कि रुको, हमारा वक्त आ गया सही साबित करने का। जो आता था एक दिन बाद, जैसे अभी अभी आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के सर 24 घंटा लगभग बाद आता था, लगभग 24 घंटा के अंदर आता था सेकेंड राउंड, मतलब ओपन और क्लोजिंग रैंक, मतलब पहला राउंड और दूसरा राउंड में जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ लिस्ट जो है ना वो लगभग आपको 12 घंटा के बाद ही आता था। लेकिन बीसीएसई ने कितना चालाकी किया, अभी अभी सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट जारी करने से पहले ही बता दिया कि आपका कट ऑफ कितना गया है पहला और दूसरा राउंड का। हालांकि हम ये नोटिस पे आपको बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये नोटिस पे बात करते हैं। अब आपको अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है, तो आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है BCECE। जैसे सर्च करिएगा तो इस प्रकार से ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आइएगा, देखिएगा सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ, हमने कहा DCECE P 2026। इसके बाद सेकेंड राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हमने कहा दिया हुआ है, इसका लिस्ट भी आ गया कितना कट ऑफ गया है। अब आपको करना क्या है, हमें रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको एक नंबर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा तो इस प्रकार आपको यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन होगा। मैं करता हूं ओपन, यही पीडीएफ आपका ओपन होगा। अब यही आपका रिजल्ट है। दूसरी बात क्या है ना, रिजल्ट दो महीने में देखना है। एक तो आपको इस पीडीएफ में अपना रिजल्ट को देखना है और दूसरी बात क्या है ना, रिजल्ट चेक करने का एक और तरीका है जहां से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड होगा। तो एक तो आपको यहां से भी रिजल्ट चेक कर लेना है और दूसरा कैसे रिजल्ट चेक करेंगे अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पीडीएफ में रिजल्ट को चेक कैसे करना है, इसमें आपको टोटल 147 पेज का रिजल्ट आया है। हमने क्या कहा, बीसीएसई ने रिकॉर्ड तोड़ बनाया है कि 147 पेज का आपका रिजल्ट आया है। अब इसमें आपको अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है, ये पीडीएफ जैसे ओपन होगा ना तो आपको आना है यहां पे 3 डॉट में। किसमें जाना है, हमने कहा ये 3 डॉट में। आप ऐसे देखिएगा, यहां पे आपको हमने कहा, सर मैंने कहा ये आपको आना है 3 डॉट में। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे सर्च में आएगा और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम आईडी पे भी दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम आपको बता देंगे कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब आपको जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो सर्च करने के लिए आएगा और सर्च में ना आपको अपना रोल नंबर डालना है। मैं एक रोल नंबर डालता हूं 411, हमने कहा। इसके बाद आगे बढ़ा मैंने, फिर मैंने कहा आगे बढ़ा मैंने। अब आपको यहां पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करिएगा तो सर्चिंग के बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा ना सेकेंड राउंड में तो आपका रोल नंबर रंगा जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका रोल नंबर नहीं रंगाएगा, ठीक है। हाँ, देखते हैं रिजल्ट आया कि नहीं। देखो रिजल्ट आ गया। अब ये इसका रोल नंबर क्या हुआ, रंगा गया, ठीक है ना। देखो ये रोल नंबर मैंने दिया था, इसका नाम है आयुष कुमार, ठीक है। ये लड़का मेल है, मतलब बॉयज है। ये एससी कोटा में आता है। इसका यूआर रैंक देखो, इसका यूआर रैंक 47,017 है। एससी में इसका 5,034 है और इसे मिला है क्या, हमने कहा इसे कौन सा कॉलेज मिला है, जीपी बेस्ट चंपारण में इसे मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हमने आपको पहले कह दिया था कि अगर आपका रैंक 40,000 मोर देन है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलेगा।
बस जैसे जैसे मैंने बताया था, अगर आपने वैसे वैसे काउंसलिंग किया होगा तो आप देखो ना सर, ये देखने वाली चीजें हैं। मैं तो आपसे कहता हूं देखने वाली चीजें, देखो ना 47,017 रैंक वाले को, 47,017 रैंक वाले को यूआर में, देखो यूआर में, यूआर में 47,017 रैंक है, एससी कोटा में 5,034 है, और इसे मिला क्या है, बेस्ट चंपारण में मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। यानी कहने का सेंस है आपको भी यहां पे क्या करना है, रोल नंबर डालना है, आपको यहां पे अपना रोल नंबर डालना है। आप जैसे यहां पे अपना रोल नंबर डालिएगा और सर्च पे क्लिक करिएगा, तो इस प्रकार से अगर आपका रोल नंबर रंगा गया, अगर आपका रोल नंबर रंगा गया तो समझ जाना कि आपका रिजल्ट आ गया। हमने क्या कहा, अगर आपका रोल नंबर रंगा गया तो समझ लेना कि आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपका रोल नंबर नहीं रंगाया तो समझ लेना कि आपका रिजल्ट नहीं आया। मैंने क्या कहा, अगर आपका रोल नंबर इस प्रकार से कलर हो गया इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपका रोल नंबर कलर नहीं हुआ इसका मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया। अब देखो सर कट ऑफ को लेकर के हम बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, 47,000, 47,000 के बाद कहां गया 48,000, 48,000 मतलब जो लड़का 40,000 मोर देन था रैंक और एससी कोटा में था, एससी कोटा, एससी एसटी कोटा में था तो उसे कॉलेज मिला है। अब तुम कहोगे क्या कि सर हमारा भी तो रैंक 47,000 है, हम आते हैं यूआर में, लेकिन हम आते हैं बीसी कोटा में, हमको कॉलेज नहीं मिला सर, कैसे? देख चला बात समझना, एससी कोटा एसटी कोटा में आरक्षण सीटें होती है और बीसी कोटा में लड़का ज्यादा होता है, सीटें अप्रॉक्स उतना खास नहीं होता है, ठीक है। हाँ एससी कोटा में होंगे, एसटी कोटा में होंगे, गर्ल्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच डाले होंगे 40,000 से ज्यादा रैंक होगा तब भी आपको कॉलेज मिला होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, ठीक है। हाँ तो आपने देख लिया कैसे कैसे कॉलेज मिला है। तो जिनका भी रैंक था हाईएस्ट उन्हें कॉलेज मिला भी है। देखो ना सर कितना रैंक तक वाले को मिला है, सर आप यहां पे देखो 52,227 रैंक वाले को एससी कोटा में 5,856 रैंक है, उसे क्या मिला है, इसे जीपी वैशाली में मिला है। कौन सा ब्रांच, हमने कहा देखो टेक्नोलॉजी वाला ब्रांच मिला है। मैं तो आपसे कहता हूं, पहले मैंने आपको बता दिया था कि सर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने को, जितना टेंशन लोगे उतना मामला दिक्कत है। सबसे पहले आप रिजल्ट चेक कर लोगे। सर इसके जस्ट बाद हमारी एक वीडियो जाएगी, जो कि आपको वीडियो कल आपको जाएगा सुबह में, ठीक है। हाँ कल सुबह में हमारी एक वीडियो जाएगा जिसके ऊपर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कट ऑफ कहां से कहां तक गया, किन बच्चों को कॉलेज मिला, किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि संदीप भैया हमको दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिला। अगर दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या करें? सर अब आपको एक मौका और मिलेगा मॉप अप राउंड का। अब कहिएगा सर ये मॉप अप राउंड क्या होता है? मॉप अप राउंड एक बार और काउंसलिंग होगा, मतलब मॉप अप राउंड का कहा जाता है कि जिनको पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो उसे मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलेगा। मॉप अप राउंड का काउंसलिंग दोबारा से होता है, जिसका नोटिस कब आएगा, तो उसका नोटिस आपको 24 जुलाई के बाद आएगा। मतलब मान लो ना कि इस मंथ के लास्ट तक में आएगा। कहेगा कैसे? 23 और 24 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन है, जिनका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में नाम आ गया है तो उसका एडमिशन 23 और 24 जुलाई को है। इसके बाद लगभग 28 जुलाई या लगभग 1 अगस्त तक में मॉप अप राउंड का नोटिस जारी करेगा, क्योंकि 24 जुलाई तक एडमिशन है। एडमिशन समाप्त होने के बाद सभी कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं वो एप्लीकेशन लिखते हैं बीसीसी को और बताते हैं कि हमारे कॉलेज में इस ब्रांच में इतना सीटें खाली रह गया, हमारे कॉलेज में इस ब्रांच में इतना सीटें खाली रह गया। उसके बाद बीसीसी एक नोटिस जारी करेगा मॉप अप राउंड को लेकर के, और ये मॉप अप राउंड आपका ऑनलाइन ही होता है, उसका काउंसलिंग दोबारा से होता है। उसके बारे में जब नोटिस आएगा तो मैं आपको क्लियर रूप से बता दूंगा। और मॉप अप राउंड में भी लगभग 3,000 सीटें होती है, लगभग 3,000 सीटें होती है, ठीक है। हाँ इस बात को अंदाजा रखिएगा, ठीक है। तो जिनको पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मॉप अप राउंड में कॉलेज सर मिलेगा, ठीक है। हाँ दूसरी बात क्या है ना, जिनको दूसरा राउंड में कॉलेज मिल गया है तब आपको एडमिशन लेना होगा। कॉलेज नहीं भी पसंद है, ब्रांच नहीं भी पसंद है, अगर आपको एडमिशन लेने का है तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ समझिए ना। अब एक बात और समझिएगा, जिनको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया था, ऑटो अपग्रेडेशन करवाए होंगे, तो जो कॉलेज आपको चेंज हुआ है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब आइएगा मेरे साथ कि सर ये तो यहां से रिजल्ट चेक करने का हो गया, हमें अगर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा तब कैसे करेंगे? फिर आपको आना होगा गूगल में,
मैं जाता हूं गूगल में, ठीक है। हाँ, गूगल में आइएगा, फिर आपको करना क्या होगा, देखो यहां पे आना। अभी आपका ऑनलाइन पोर्टल जो है कितना नंबर पे है, हमने कहा ये आना 8 नंबर में, ठीक है। हाँ, देखो अभी जो आपका है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECEP, हमने कहा 2026 कितना नंबर में, 8 नंबर में। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते ये आ जाए कितना नंबर पे, 1 नंबर पे आ जाए, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये जो 8 नंबर में जो बातें लिखा हुआ है वो वीडियो बनाते बनाते 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। हाँ, अब इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको करना क्या है, यहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, और यहां पे ये वाला एक कैप्चा खुलेगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली भी यहां पे सर्वर स्लो है, सर्वर थोड़ा सा सही हो जाएगा ना तो जो 8 नंबर में जो लिंक आया हुआ है ना वो 1 नंबर में चल जाएगा। और यहां पे आपको एक कैप्चा करके आएगा, ठीक है। इसको यहां पे डालिएगा। डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको साइन इन पे क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका जो रिजल्ट आया हुआ रहेगा वो दिखा देगा वहां पे, ठीक है। हाँ, फिर उसी में ऑप्शन आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको ऑटो अपग्रेडेशन का मौका नहीं देगा, एस या नो करने का, अब वो मौका नहीं देगा, समझ गए ना। अब इसको करना कैसे, तो आप साइबर कैफे की दुकान में करिएगा। और ये जो है आज मत करना, ठीक है। हाँ, देख रहे हैं ना अभी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दे नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है तो ये साइड अभी स्लो है। हो सकता है अभी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज रात को 8 बजे के बाद 9 बजे तक करिएगा ना तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको साइन इन करने के बाद तो हमने आपसे कहा है कि जो लिंक अभी 8 नंबर में है ना वो कुछ ही देर में आपको ये लिंक आ जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। हाँ, सेम यही वाला 8 नंबर वाला जो लिंक है वो आ जाएगा 1 नंबर में। तो जिनको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया तो आप यहां से रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट लेटर को। अब कहानी ये है कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला, अपनी दर्द को दबा कर रखो। आपकी दर्द की दवा हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, और कट ऑफ को लेकर के जो भी आपको इंफॉर्मेशन है हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। प्लीज आप सावधानी पूर्वक बैठे रहिए। और एडमिशन एक बात और समझिए, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में जिनका नाम आ गया है उसका एडमिशन आपको 23 और 24 जुलाई 2 दिन होगा। एडमिशन का डेट नहीं बढ़ेगा, जो एडमिशन का डेट पहले था वही एडमिशन का डेट रहेगा। मतलब जिनका पहला सेकेंड राउंड में नाम आया है, जिनका आज का लिस्ट में नाम आया है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है वो आपको 23 और 24 जुलाई को होगा, ठीक है। हाँ, जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन होगा। तो आपको जो कॉलेज मिला है वहां पे आप चुपचाप चले जाइए 23 और 24 जुलाई, वो 2 दिन में किसी भी एक दिन चले जाइए, ठीक है। हाँ, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये अभी आपकी जल्दीबाजी वाली वीडियो थी, इसके बाद हमारी एक और वीडियो जाएगा जिसके ऊपर हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। अब समस्या क्या है, जिनका सेकेंड राउंड में नाम आ गया है आप अपना रिजल्ट हमारे पास भेजिएगा तो सबका रिप्लाई नहीं मिल पाता है, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन कर देना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको टेलीग्राम आईडी पे भेज देंगे, आप उस आईडी पे जाना और उसी आईडी का नाम अपने आप स्टेटस लगाना अपना रिजल्ट को और मेंशन कर देना, हम मेंशन बैक कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारी ये टेलीग्राम आईडी लिंक है जिसका आप जहां पे आपको हम पीडीएफ डाल देंगे। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक देखते रहना आपका अपना परिवार इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू।